ताला ने औरत और मर्द को फिजियोलॉजिकली डिफरेंट बनाया है, बायोलॉजिकली डिफरेंट बनाया है, साइकोलॉजिकली डिफरेंट बनाया है, फिजिकली डिफरेंट बनाया है। जिस्मानी तौर पे औरत और मर्द अलग है, ज़हनी तौर पे अलग है। डिपेंडिंग अपॉन द मेकअप, जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द और औरत को अलग तरीके से बनाया है, उसी तरीके से उनका रोल जो है वो अलग है, डिफरेंट है। आज की इस तकरीर इस्लाम में खवातीन के हुकूक को मैंने 6 हिस्सों में बांटा है। इस्लाम में खवातीन के रूहानी हुकूक, इस्लाम में खवातीन के माशी हुकूक, इस्लाम में खवातीन के माशरती हुकूक, इस्लाम में खवातीन के तालीमी हुकूक, इस्लाम में खवातीन के कानूनी हुकूक और इस्लाम में खवातीन के सियासी हुकूक। हम पहले गौर करेंगे इस्लाम में खवातीन के रूहानी हुकूक पर। अक्सर गैर मुस्लिम को यह गलतफहमी है कि इस्लाम में जन्नत सिर्फ मर्दों के लिए है, खवातीन जन्नत में जा ही नहीं सकते, उनकी यह गलतफहमी है। ये गलतफहमी को दूर करने के लिए कुरान मजीद की एक आयत ही काफी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 124 में, वमन यामल मिनस सॉलिहाति मिन ज़क्रिन व उन्सा, मतलब अगर आप में से कोई भी शख्स चाहे औरत या मर्द हो और वो अच्छे आमाल करता है और वो मोमिन है, तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएगा और उसके साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी। अल्लाह ताला फरमाते वमन यामल मिनस सॉलिहाति मिन ज़क्रिन व उन्सा, कि अल्लाह ताला कोई भी शख्स हो चाहे मर्द या औरत अगर अच्छे अमाल करता है और मोमिन है तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला इस पैगाम को फिर से दोहराते हैं सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 97 में, कि अगर आप में से कोई भी शख्स चाहे मर्द हो या औरत अगर अच्छे काम करता है और ईमान रखता है, उसे इनाम दिया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 1, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 1, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, ऐ इंसानों अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से बनाया है और उस जान से उसके जैसा जोड़ा बनाया है। इससे यह साबित होता है कि वही जान से जिससे आदमी बना है उसी से बनी है औरत, यानी रूहानी तौर पे औरत और मर्द यकसा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह शूरा में सूरा नंबर 42 आयत नंबर 11 में, फातिरुस समावाति वल अर्द जअला लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह ने जमीन और आसमान बनाए हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसा जिन्स का जोड़ा बनाए हैं। मतलब आदमी और औरत रूहानी तौर पे यकसा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 29 में, कि मैंने इंसान को बनाया और अपनी रूह उसमें फूकी। अल्लाह ताला फिर से दोहराते हैं सूरह सजदा में सूरा नंबर 32 आयत नंबर 9 में, हमने इंसान को बनाए और अपनी रूह इसमें फूकी, दोनों में, मर्द में भी और औरत में भी। इसके मानी यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इल्म हर इंसान को दिया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अल्लाह फरमाते हैं सूरह इसरा में सूरा नंबर 17 आयत नंबर 70 में, वलक़द कर्रमना बनी आदमा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी आदम पर करम फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारी बनी आदम पर रहमत फरमाए, चाहे वो आदमी हो या औरत, चाहे काला या सफेद, अमीर या गरीब, हर बनी आदम, हर इंसान पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने करम फरमाए। इस्लाम के अलावा और भी दूसरे मजहब है जो मानते हैं कि इंसानियत
एक जोड़े से बनी, आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा से। इस बात को ईसाई भी मानते हैं, लेकिन ईसाईयत में यह सिखाया जाता है कि इंसानियत गुनाह में पैदा हुई है और इसकी कसूरवार है औरत। और वो कहते हैं क्योंकि बीवी हवा ने आदम अलैहिस्सलाम को फल खाने पे मजबूर किया, बहकाया, इसीलिए इंसानियत गुनाह में पैदा हुई। और वो सारा इल्जाम इंसानियत को गुनाह में पैदा होने के लिए औरत पर डालते हैं। इस्लाम में हम मानते हैं कि सारी इंसानियत एक जोड़े से बनी है, आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा से। लेकिन कुरान मजीद आप पढ़ेंगे तो कुरान मजीद में कहीं भी इल्जाम सिर्फ औरत पर नहीं डाला गया है। आप अगर कुरान मजीद गौर से पढ़ेंगे तो नाफरमानी का इल्जाम दोनों पे बराबर डाला गया है, आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा पर। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह आराफ में, सूरह नंबर 7 आयत नंबर 19 से 27 तक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान में कम से कम आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा का जिक्र, दोनों का जिक्र 1 दर्जन से ज्यादा बार करते हैं इन आयतों में। और इसमें कहते हैं कि दोनों ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी की, दोनों ने तौबा की और अल्लाह ने दोनों को माफ किया। इल्जाम दोनों पर बराबर लगाया गया है। कुरान मजीद में कोई भी आयत नहीं है जहां सिर्फ औरत या सिर्फ बीवी हवा पर इल्जाम लगाया गया है। लेकिन कुरान मजीद में एक आयत है सूरह तहा में, सूरह नंबर 20 आयत नंबर 121, जहां सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है और कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बात नहीं मानी। लेकिन अगर आप कुरान को मुकम्मल तौर से पढ़ेंगे तो इल्जाम दोनों पर बराबर है, औरत और मर्द पे, आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा पर। और जब हम पढ़ते हैं बाइबल, ईसाईयत की किताब, इसमें लिखा है बुक ऑफ जेनेसिस में चैप्टर नंबर 3, इसमें लिखा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला औरत को एक सजा देते हैं, एक दंड देते हैं। और जो ये प्रेगनेंसी है, हमल ठहरना, एक औरत के लिए सजा है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ जेनेसिस में चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 में कि मैं तेरा दर्द भरा हमल बढ़ाऊंगा, खुदा कहता है औरत से, और तू दर्द में बच्चों को जन्म देंगी। मैं तेरा दर्द भरा हमल बढ़ाऊंगा और दर्द में तू बच्चे जनेंगी और तेरी ख्वाहिश तेरे शोहर की होगी। तो इससे यह पता लगता है कि प्रेगनेंसी इज अ कर्स ऑन द वुमेन। हमल ठहरना एक सजा है औरत के लिए। लेकिन जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 1 में, रिस्पेक्ट द वूम दैट बोर यू, इज्जत करो उस कोख की जिसने तुम्हें जन्म दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 में कि आप अपने वालिदैन की इज्जत करो, नेक सलूक करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह लुकमान में, सूरह नंबर 31 आयत नंबर 14 में कि हमने इंसान के लिए फर्ज किया है कि वो अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करे। और आपकी वालिदा ने दर्द के बाद दर्द से आपको पेट में संभाला और 2 साल तक दूध पिलाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहकाफ में, सूरह नंबर 46 आयत नंबर 15 में, वयस्सरनल इंसाना बिवालिदैहि एहसाना, हमने फर्ज किया है इंसानियत पर कि वो अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करे। और तुम्हारी वालिदा ने मुश्किल से तुम्हें पेट में संभाला और दर्द के साथ जन्म दिया। जब हम कुरान मजीद पढ़ते में पता लगता है कि प्रेगनेंसी अपलिफ्ट्स द वुमेन, क्योंकि औरत इंसान को जन्म देती है, इसीलिए उसकी इज्जत और उठाई गई है।
نہ کہ اسے نیچے کیا گیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک جنس، سیکس کبھی بھی کرائٹیریا نہیں ہے، کبھی بھی معیار نہیں ہے کسی کو عزت دینے کے لیے یا نیچے گرانے کے لیے. انسان کو جانچنے کا معیار قرآن مجید میں دیا گیا ہے سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے بنایا ہے اور تمہیں قبیلوں اور برادری میں بانٹا ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. اور آپ میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے. اللہ کے نزدیک انسان کو جانچنے کا معیار جنس نہیں ہے، رنگ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، لیکن ہے تقوی، اللہ کا خوف، تقوی، پائٹی، گاڈ کانشیسنس، رائچسنس، نیکی. اور جنس کبھی بھی معیار نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ وہ کسی کو سزا دے یا کسی کو ریوارڈ دے، کسی کو انعام دے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ فرماتے میں کبھی بھی کسی بھی شخص چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو میں اس کے اعمال کو ضائع نہیں کروں گا کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 میں، جس سے میں نے تقریر کو شروع کیا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی مرد اور عورت کی روحانی طور پہ جو ڈیوٹیز ہے اس کو بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 میں ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلم مرد اور عورتوں کے لیے، والمومنین والمومنات، ایمان والے مرد اور عورتوں کے لیے، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور عورتوں کے لیے، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور عورتوں کے لیے، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والخاشعین والخاشعات، خشوع اختیار کرنے والے، اللہ کے نزدیک جھکنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والحافظین فروجهم والحافظات، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کی بے حد تعریف اور ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، اور اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیما، اللہ نے ان کے لیے بے حد انعام رکھا ہے اور مغفرت رکھی ہے. جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ روحانی طور پہ مرد اور عورت کا درجہ ایک ہے. اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق. اسلام نے خواتین کو معاشی حقوق مغربی ممالک سے کم 1300 سال پہلے دیے. اسلام میں 1400 سال پہلے بالغ عورت کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی جائیداد بیچے یا خریدے بنا کسی کو پوچھ کے. مغرب ممالک میں سب سے پہلے انگلینڈ میں 1870 میں ایک شادی شدہ عورت کو حق دیا گیا تھا زمین خریدنے کو یا بیچنے کے لیے، جائیداد خریدنے کے لیے یا بیچنے کے لیے بنا اپنے شوہر سے پوچھے ہوئے. اس کا نام تھا میرڈ وومنز پراپرٹی ایکٹ اور اس کو تبدیل کیا گیا تھا 1882 میں اینڈ 1887 میں. سب سے پہلی بار اسلام نے یہ حق عورت کو
मगरबी मुल्क से 1300 साल पहले दिए। इस्लाम में औरत नौकरी कर सकती है वो जो शरीयत उसे इजाजत देती है। कोई भी कुरान में आयत नहीं है या सही हदीस नहीं है जो हलाल काम करने से औरत को रोकती है, लेकिन उसे अपने हिजाब को मेंटेन करना चाहिए। हिजाब को इख्तियार करते हुए अगर नौकरी करना चाहे तो कर सकती है। अगर ऐसा कोई काम है जो उसे हिजाब करने से रोकता है तो वो नौकरी, वो काम सही नहीं, वो अन इस्लामिक है, गैर इस्लामिक है। वो काम जो जिस्म की नुमाइश करता है, मिसाल के तौर पे डांसिंग, फिल्म एक्टिंग, मॉडलिंग, ये सारे काम हराम है। बहुत से काम जो मर्द के लिए हराम है वो औरत के लिए भी हराम है। मिसाल के तौर पे शराब खाना में काम करना, जुए के अड्डे में काम करना, गैर इस्लामिक काम करना, ये सारे काम दोनों के लिए हराम है, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी। और औरत घर में सिलाई कर सकती है, पॉटरी बर्तन बना सकती है, ऑफिसों में काम कर सकती है जहां अलहदा इंतजाम है मर्द और खवातीन के लिए। इस्लाम डज नॉट अग्री विथ इंटरमिंगलिंग ऑफ सेक्सेस। वो काम जिसमें मर्द और औरत घुल मिल के काम करे, ये काम सही नहीं। औरत तिजारत भी कर सकती है, लेकिन अगर ना महरम के साथ कोई चीज है तो महरम के जरिए करे, वालिद के जरिए, भाई के जरिए, शौहर के जरिए या बेटे के जरिए। अगर हम सही इस्लामिक माशरा चाहते हैं तो कुछ खवातीन को टीचर बनाना हमारे लिए जरूरी है, नर्स बनाना जरूरी है, डॉक्टर बनाना जरूरी है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी हिजाब करे, मेरी वालिदा हिजाब करे, तो हमें देखना चाहिए कि कुछ खवातीन हमारे माशरे में कम से कम नर्स बने, कम से कम डॉक्टर बने, गायनेकोलॉजिस्ट बने। लेकिन इस्लाम में खवातीन माशी तौर से बड़े जिम्मा है, उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं है। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इस्लाम में, माशी जिम्मेदारी इस्लाम में मर्द की है। औरत के शादी के पहले उसके वालिद और उसके भाई की जिम्मेदारी है, और औरत के शादी के बाद उसके शोहर की और उसके बेटी की जिम्मेदारी है कि वो सारा माशी खर्चा, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो औरत का है वो मर्द उठाए, चाहे वो रोटी, कपड़ा या मकान हो, चाहे खाने के लिए हो, पहनने के लिए हो या रहने के लिए हो, ये सारी माशी जिम्मेदारी मर्द की है। औरत को जिंदगी बसर करने के लिए काम करने की कोई भी जरूरत नहीं। अगर वो खुद चाहती है कि मैं हाथ बटाऊं और कोई काम करूं तो वो कर सकती है, लेकिन कोई भी उससे जबरदस्ती नहीं कर सकता, कोई भी उससे जबरदस्ती नहीं कर सकता। और अगर वो औरत कोई काम करती है, जो भी वो कमाती है वो उसकी दौलत है, वो चाहे तो एक पैसा भी अपने पे नहीं खर्चा करेंगी तो भी सही है। अगर वो चाहे तो एक रुपया भी अपने फैमिली, अपने खानदान पे खर्चा नहीं करेंगी तो भी सही है, चाहे तो कर सकती है। क्योंकि अगर औरत जो पैसा कमाती है वो सारा पैसा उसका होता है, फैमिली को चलाने की जिम्मेदारी है मर्द की। इस्लाम में चाहे बीवी गरीब हो या अमीर हो, चाहे शोहर गरीब या अमीर हो, वो शोहर की जिम्मेदारी है कि माशी खर्चा, सारा फाइनेंशियल खर्चा घर का वो उठाए। अगर औरत चाहे तो काम कर सकती है, लेकिन उससे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। इस्लाम में औरत माशी तरीके से बड़ी जिम्मे है, और औरत के माशी अगर आप देखेंगे हुकूक वो कई है अल्हम्दुलिल्लाह। जब शादी होती है, शादी के वक्त, निकाह के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह औरत को महर दिया जाता है, उसका फायदा होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 4 में कि आप औरत को शादी में निकाह के वक्त एक तोहफा दो। महर निकाह के लिए फर्ज है, महर के बिना निकाह हो ही नहीं सकता, और औरत इज ऑन द रिसीविंग एंड, उसे फायदा है। लेकिन हमारे इस मुल्क के माशरे में, हिंदुस्तानी तहजीब में उल्टा है। हिंदुस्तानी तहजीब में शादी के वक्त
औरत मर्द को दहेज देती है, औरत मर्द को डाउरी देती है, और ये बहुत आम है। अफसोस की बात है कि कई मुसलमान भी इस हिंदुस्तानी तहजीब को इख्तियार करते हैं। मर्द निकाह के टाइम पे औरत को महर देता है, लेकिन हमारे माशरे में, हिंदुस्तानी माशरे में उल्टा है। डाउरी औरत मर्द को देती है और उसके मयार के हिसाब से, अगर वो ग्रेजुएट है तो 1 लाख रुपया डाउरी दहेज, अगर इंजीनियर है तो 5 लाख रुपया, अगर डॉक्टर है तो 10 लाख रुपया, 1 मिलियन रुपीस, जैसे भेड़ बकरियों को बेचा जाता है मंडी में। इस्लाम में औरत से दहेज या डाउरी डायरेक्ट या इनडायरेक्टली मांगना हराम है। अगर आप इंडिकेशन भी देते हैं ढके छुपे अंदाज में, अगर लड़के वाले लड़की वालों से कहते हैं कि मेरे बेटे को 4 बेडरूम फ्लैट में रहने की आदत है, उसका मतलब 4 बेडरूम का फ्लैट डाउरी में दो, दहेज में दो, यह हराम है। या कोई कहे कि मेरे बेटे को मर्सिडीज कार में घूमने की आदत है, यानी इनडायरेक्टली ढके छुपे अंदाज में आप कह रहे हैं कि मुझे मर्सिडीज कार चाहिए दहेज में। डायरेक्टली इनडायरेक्टली दहेज औरत से मांगना इस्लाम में हराम है। अगर खुशी से लड़की वाले को तोहफा देते तो आप ले सकते, लेकिन मांगना जबरदस्ती या इनडायरेक्टली मांगना इस्लाम में हराम है। माशी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन बिरिज़्म में है, और इस खुशी से लड़की वाले को तोहफा देते तो आप ले सकते, लेकिन मांगना जबरदस्ती या इनडायरेक्टली मांगना इस्लाम में हराम है। माशी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन बिरिज़्म में है, और इस्लाम में अगर डिवोर्स होता है, तलाक होता है, या शोहर मर जाता है, औरत विधवा हो जाती है, उसे इद्दत के दौरान उसकी सारी फाइनेंशियल लायबिलिटीज, जो खर्चा होता है, माशी खर्चा जो होता है इद्दत के दौरान, उसकी जिम्मेदारी है आदमी की। अगर वो जिंदा है तलाक के दौरान वो सारा खर्चा उठाना चाहिए। अगर उसका इंतकाल हो गया तो उसकी दौलत में से वो इद्दत के दौरान सारा खर्चा मर्द की दौलत में से औरत का ख्याल रखा जाता है। और अगर वो पेट से है, हमल से है, तो जब तक बच्चा पैदा होता है उस टाइम तक सारा खर्चा आदमी को उठाना चाहिए। और अगर बच्चा पैदा होता है या बच्चा है तो जब तक बच्चा बालिग होता है उसका खर्चा उठाना चाहिए मर्द को। ये है इस्लाम में खवातीन के हुकूक। और अगर कोई शख्स का इंतकाल होता है तो उसके इनहेरिटेंस में अल्हम्दुलिल्लाह औरत का भी हिस्सा है। मिरास के अंदर अगर किसका इंतकाल होता है तो जायदाद में हिस्सा मर्द के अलावा औरत का भी है। ये था मुख्तसर से खवातीन के माशी हुकूक इस्लाम में। अभी हम तस्किरा करेंगे इस्लाम में खवातीन के माशरती हुकूक। मैंने माशरती हुकूक को 4 हिस्सों में बांटा है: बेटी के हुकूक, बीवी के हुकूक, वालदा के हुकूक, मां के हुकूक और बहन के हुकूक। पहले हम तस्करा करेंगे इस्लाम में माशरती हुकूक बेटी के। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह तकवीर में, सूरा नंबर 81 आयत नंबर 8 और 9 में, जब वो जिंदा गड़ी हुई लड़कियों से पूछा जाएगा कि किस जुर्म के लिए तुम्हें कत्ल किया गया था, अल्लाह ताला फरमाते जब वो जिंदा गड़ी हुई लड़कियों से पूछा जाएगा कि किस जुर्म के लिए तुम्हें कत्ल किया गया था, इसके मानी लड़कियों का कत्ल करना इस्लाम में हराम है। ना ही सिर्फ लड़कियों का कत्ल करना हराम है, दोनों लड़के और लड़कियों को कत्ल करना हराम है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनाम में सूरा नंबर 6 आयत नंबर 151 में, और सूरह इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 31 में कि आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो गुर्बत के खौफ से। अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को रिस्क देगा। नहीं, गुर्बत के खौफ से आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो, अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को रिस्क देगा। ये कहा गया है सूरह अनाम में सूरा नंबर 6 आयत नंबर 151 में। और अल्लाह ताला फिर से फरमाते हैं सूरह इसरा में सूरा नंबर 17
आयत नंबर 31 में कि आप बच्चों का कत्ल मत करो, अल्लाह ताला आपके बच्चों और आपको रिस्क देगा। बच्चों का कत्ल करना संगीन जुर्म है। इस्लाम में ना ही सिर्फ बच्चों का कत्ल करना जुर्म है, खुसूसन लड़कियों का, लेकिन जब आपको पता लगता है कि कोई लड़की पैदा हुई और आप अफसोस करते हैं, इस्लाम में इसकी ममानियत है। अगर आप अफसोस करते हैं कि आपके घर में कोई लड़की पैदा हुई, यह भी इस्लाम में गलत है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 58 और 59 में, जब कोई शख्स को खुशखबरी मिलती है कि उसके घर में एक लड़की पैदा हुई और उसका मुंह छोटा हो जाता है, उसे अफसोस होता है, वो अपना चेहरा बाकी लोग से छुपाता है और सोचने लगता है, क्या मैं इस लड़की को जिल्लत की जिंदगी जीने दूं या इसे जिंदा दफन करूं। कितनी घिनौनी सोच है। तो सिर्फ अफसोस करना कि एक लड़की आपके घर में पैदा हुई, यह भी इस्लाम में एक जुर्म है, इसकी ममानियत है। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही हदीस है अहमद इब्न हंबल की, जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 2104 में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर कोई भी शख्स अपने 2 बेटियों को अच्छे तरीके से परवरिश करता है जब तक वो बालिग हो जाती है, तो आखिरत के दिन में वो शख्स मेरे इतने करीब रहेगा, और 2 उंगली अपनी ऐसा करते इतने करीब। और एक हदीस है जो इब्न माजा की, जो अल्लाह के रसूल फरमाते कि कोई भी शख्स अगर 2 लड़कियों की परवरिश करता है, उनके साथ अच्छा हुस्न सुलूक करता है, तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने सिर्फ कहा नहीं कि लड़कियों और लड़कों को अच्छे तरीके से परवरिश करना चाहिए, उन्होंने एक जिंदा मिसाल पेश की। एक वक्त जब एक शख्स अपने बेटे को चुनता है और अपनी मांडी पे रखता है, लेकिन अपनी बेटी के साथ वो नहीं करता, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उस आदमी ने नाइंसाफी की, उसे अपने बेटी को भी चुनना चाहिए और अपने दूसरे मांडी पे बिठाना चाहिए। ये फर्ज है आपका। अब हम तस्करा करेंगे इस्लाम में माशरती हुकूक बीवी के। औरत को शैतान का हथियार कहा जाता है, अ वेपन ऑफ द डेविल। औरत को अक्सर दिगर मज़हब में शैतान का हथियार कहा जाता है, लेकिन इस्लाम में, कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला औरत को मुहसना कहते हैं। मुहसना मानी अ फोर्ट्रेस अगेंस्ट द डेविल, शैतान के खिलाफ एक किला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, देयर इज नो मोनास्टिसिज्म इन इस्लाम, रहबानियत इस्लाम में हराम है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सही बुखारी में, जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह चैप्टर नंबर 3 हदीस नंबर 4 में, ए नौजवानों, आप में से जिसके पास भी हैसियत है निकाह करने की, निकाह करो। मतलब निकाह जल्दी करना सुन्नत है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो कोई शादी नहीं किया वो मुझ में से नहीं है, यानी शादी करना इस्लाम में फर्ज है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो शख्स शादी करता है वो आधा दीन मुकम्मल करता है। सवाल जवाब के निशित में एक भाई ने मुझसे पूछा था, जाकिर भाई, उसका यह मतलब है कि अगर मैं 2 शादी करूं तो पूरा दीन मुकम्मल हो जाएगा मेरा? अल्लाह के रसूल क्या कहना चाहते थे जब उन्होंने कहा कि शादी आधा दीन आपका मुकम्मल करती है? हमें पता है कि शादी करने से कई बीमारियां दूर होती है। आज के माशरे की बीमारी, मिसाल के तौर पे जिना, फॉर्निकेशन, फहशी, प्रोमिस्किटी, होमोसेक्सुअलिटी, शादी करने से ये आधी बीमारी माशरे की दूर हो जाती है। अगर आप शादी करेंगे तभी आप शोहर या बीवी हो सकते, शादी करने के बाद ही आप वालिद या वालदा हो सकते। जो अहम जिम्मेदारी है
اسی لیے اگر آپ شادی کرتے چاہے 1 کرو یا 2 کرو آپ کا آدھا دن مکمل ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ نکاح ایک میثاق ہے, ایک سیکریٹ کووننٹ ہے, ایک پاک عہد نامہ ہے. اور اللہ فرماتے ہیں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں اللہ نے اپنے نشانیوں میں سے تمہارے لیے تمہاری بیوی بنائی ہے تاکہ آپ ان کے ساتھ سکون سے رہ سکو, اور آپ دونوں کے درمیان پیار اور محبت ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں کہ عورتوں کو زبردستی اختیار مت کرو. مطلب شادی کے لیے, نکاح ہونے کے لیے دونوں کی اجازت ضروری ہے, مرد کی بھی عورت کی بھی. دلہا اور دلہن دونوں کی اجازت ضروری ہے نکاح ہونے کے لیے. اور ایک حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری کی جلد نمبر 7 کتاب النکاح باب اختیار مت کرو. مطلب شادی کے لیے, نکاح ہونے کے لیے دونوں کی اجازت ضروری ہے, مرد کی بھی عورت کی بھی. دلہا اور دلہن دونوں کی اجازت ضروری ہے نکاح ہونے کے لیے. اور ایک حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری کی جلد نمبر 7 کتاب النکاح باب نمبر 43 حدیث نمبر 69 69. ایک عورت جس کا نام تھا خمسہ خادم الانصاریہ, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے والد نے میرے مرضی کے خلاف میری شادی ایک آدمی سے کی جسے میں پسند نہیں کرتی, اور اللہ کے رسول نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فسخ کیا, he nullified the marriage. اس کا ذکر احمد بن حنبل میں بھی ہے. اسی لیے اسلام میں نکاح ہونے کے لیے, شادی ہونے کے لیے دونوں کی رضامندی ضروری ہے, آدمی کی بھی عورت کی بھی.